जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद जो क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, वैसे तो ये हमला पाकिस्तानियों के आतंकवादियों ने किया है, आप सबको पता है, और इसके सबूत भी हैं, ठीक है। बट पाकिस्तान है कि ये चीज़ मानने को राज़ी नहीं है, वो अक्सर यही करता है। बट अभी क्या है कि जो उस आतंकी हमले के बाद जो सरकार ने एक्शन लिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो अभी क्या है कि अभी वार की सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ चुकी है, राइट। सो उधर से भी हमले हो रहे हैं, इधर से भी हो रहे हैं, उसमें जाना किसी का कुछ नहीं है। बेसिकली नुकसान होएगा जो आम लोग हैं, जो बॉर्डर के पास हैं, जो इन बिटवीन द शहर हैं, जो लगते एरिया हैं जो बॉर्डर के, उनका ज़्यादा नुकसान होएगा भाई। उन सब के घर तहस नहस हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ भी बम गिरेगा वो ये तो यानी कि सर्टेन स्पेस पे गिरता है, उसका असर आसपास के एरिया पे बहुत सारे पे होता है, ठीक है। और जो लोग हैं वहाँ के, उनकी लाइफ जाएगी, किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सरकारें ऐसी करती हैं, ठीक है, उनका ना कुछ जाता, आम लोग वो उससे सरवाइव करते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि जो अभी क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है, उसमें अपना ध्यान रखो। जब आपको वार्निंग दी गई है कि मॉक ड्रिल चल रही है, रात को लाइटें ना ऑन करो, भाई मेरे आगे इतनी वीडियोस आ रही हैं, लोग रात को लाइट ऑन करके अपनी छतों पे खड़े हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं कि हाँ बम कैसे गिर रहे। भाई साहब, तुम्हारा घर तहस नहस हो जाएगा अगर गिर भी गया तो। और अभी तो लास्ट के 2 दिन से ये भी मेरे को अभी देखा है कि जहाँ लाइट ऑन है वहीं पे वो मिसाइल गिरा रहे हैं, उन्हीं के नुकसान हो रहे हैं। वो जलंधर के पास भी लोग ऐसे ही पड़े हैं अस्पतालों में जिनके घर गिरी है। पहले मानना नहीं है, हमारी आदत ही है, अगर कोई काम किसी चीज़ को रोको तो नहीं भाई, मंदबुद्धि वही काम उल्टा करना है, जिस चीज़ को रोकेंगे वही काम करना है हमें। जब तुम्हें बोला गया है कि रात को अपने लाइट्स बंद कर दो, अपने घर में रहो, तो फिर छत पे चढ़ चढ़ के देख रहे हो कि यहाँ बम कैसे गिरता है। किसी चीज़ को सीरियस लेना सीख लो। वॉर चल रही है, वॉर, मजाक नहीं हो रहा कोई। और कुछ तो ऐसे हैं, उन बोला भी गया है, गवर्नमेंट ने लेटर भी जारी किए हैं कि हाँ, अगर कोई भी आर्मी की मूवमेंट हो रही है, आर्टिलरी जा रही है आपके गांव के शहर के पास से, तो उनकी वीडियोस वगैरह मत अपलोड करो, मत डालो आप सोशल मीडिया पे। बट नहीं, आपको तो डालनी है, व्यूज कमाने अपने। खुद की तुम सिक्योरिटी लीक तो खुद कर रहे हो तुम, वीडियोस डाल डाल के। सिचुएशन को समझो, क्रिटिकल सिचुएशन है, और होप सो चीज़ें ठीक भी हो जाएं। अभी तो हो भी रही है। मैं लास्ट नाइट अभी जैसे ही वर्क से आया तो मैंने अपना चेक किया फ़ोन, तो उसमें था कि हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर हो जाएगा 5 बजे के बाद, राइट। और तो उस पर समझौता भी हो गया था उनका। बट भाई ये पाकिस्तानी है, इनका कोई भरोसा नहीं है, दीन धर्म कुछ नहीं होता इनका, ठीक है। ये क्या पता अभी हाँ बोल के बाद में हमला भी कर दें। तो अभी अपना घर पे सेफ रहो, कोई इंटरनेशनल टूर मत निकालो, अननेसेसरी किसी काम से किसी कहीं और शहर में मत ट्रैवल करो, ठीक है। अपना घर पे रहो, थोड़ा टाइम ये है, इसको घर के साथ ही, घर पे रह के ही सर्वाइव कर लो। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। जब भी जंग हुई है, आम लोगों का नुकसान हुआ है, हमारी फ़ौज का नुकसान हुआ है, ठीक है। जवान शहीद हो जाते हैं। भाई जवान ईजिली नहीं बनता, जिनके घर में हैं, जिनके घर में आर्मी में या फिर पुलिस में है, उनसे पूछो अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो उनके क्या बीतती है। 1984 के बाद वो वाले दंगे तो लोग अब तक नहीं उबर पाए हैं उन चीज़ों से जो उस टाइम हुई थी। बंटवारे के टाइम भी वो चीज़ हुई थी। लोगों की आज भी रूह काम जाती है उन चीज़ों, उन दंगों के बारे में सोच के। लोग सेम ही हैं, सिर्फ आपके जो सर्कल सराउंडिंग होते हैं वो आपकी थिंकिंग चेंज कर देती हैं। आदमी वो भी हमारे जैसे ही हैं, पाकिस्तान में भी वो नहीं है कि हाँ जैसे ही जन्म हुआ वो आतंकवादी बन गए। उनके हालात, उनकी जो सर्कल है वहाँ के, वो चेंज वैसे माइंड सेट कर देते हैं उनका। उनमें भी खून सेम ही है, हम में भी सेम ही है।
अगेन रिक्वेस्ट है आप सबसे, अपने घर पे रहो, सेफ रहो, कुछ दिन के लिए इंटरनेशनल टूर बंद कर दो, कहीं मत जाओ, ठीक है। जो हमारे मोस्टली धर्मस्थल है उन पे भी मत जाओ, ठीक है। आपको पता है कि वहाँ पे मोस्टली अभी ड्रोन से, मिसाइल से अटैक हो रहे हैं, बच भी रहे हैं लोग, चलो शुक्र है परमात्मा का, बट आप अभी सेफ रहो घर पे। और दूसरा मैं यही है कि हाँ, अभी जैसे न्यूज़ पढ़ रहा था मैं कि चंडीगढ़ में इमरजेंसी के लिए लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो किए जा रहे हैं फॉर रिक्रूटमेंट, राइट। सो वो अच्छा है। अगर यही काम ये अग्निवीर की जगह, आपको बता दूं मैं, अग्निवीर के बाद इतना सारा यूथ बाहर आया ना, क्योंकि पहले क्या था, हमारे हमारे जो यूथ था ना, उनको ये था कि हाँ आर्मी में जाना है, फौजी बनना है, ठीक है। बट अभी उन्होंने देख लिया भी यार 4 साल के बाद कुछ नहीं हाथ आना, ठीक है, ना रिटायरमेंट ना कुछ, और 4 साल में करेगा क्या यार, कुछ भी नहीं होता। आर्मी की जो रिस्पेक्ट थी ना वो सारी डाउन कर दी इस पॉलिटिक्स ने, और कुछ नहीं है। देन क्या है कि अभी मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि ये कोई ना कोई आर्मी का जो ऐसी स्कीम निकाले जिसमें नई भर्ती हो, ठीक है, और ये अग्निवीर वाला सिस्टम ख़त्म करके वही जो रेगुलर हमारी पहले भर्ती होती थी वैसी हो। लोग आज भी इतने यूथ तैयार बैठा है कि आज भी उनको मौका मिले तो आज भी वो सरहद पे जाने के लिए तैयार हैं। बट वही राजनीति, ये सिर्फ अपना देखते हैं, ठीक है, अपनी सरकार का नाम रोशन करना चाहते हैं कि हाँ हमने ये किया। भाई तुम्हारी सरकार तो इतना कुछ कर चुके ना, बस पूछो मत, ठीक है। वो लोगों को दिखता है, बताने की लोड़ नहीं है क्या सही किया क्या गलत किया है। अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करो, ठीक है, बेटर रहेगा। कल को अननेसेसरी लोड भी पड़ेगी तो वो चीज़ें होंगी हमारे पास। अगर आपके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो वो काम ही आएगी। मेरे को सिर्फ यही कहना था। जय हिंद, जय भारत।